नमस्कार साथियों, रेडस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, अपनी जो पटवार और रिट का जो सिलेबस चल रहा है उसमें अपन बात कर रहे थे भूगोल विषय के अंतर्गत अक्षांश रेखाओं की बात हो गई थी। और उससे पहले अपनी जो बात हुई वो बात हुई थी पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश रेखाएं और कटिबंध। अपन ने बात कर ली थी शीत, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध की। अब अपन बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर एक बड़ा सा क्या बनाना है? पृथ्वी बनानी है, पूरे पेज पे कर लेना। और थोड़े बहुत अक्षांश के बाद आप सीख ही गए होंगे गोल तो बनाना। पृथ्वी कैसी है? लगभग गोलार्ध के समान है। ठीक है, प्रयास करना मेरे से बढ़िया बने। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा कि यहाँ क्या है? नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। और अब अपन उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। वास्तविक रूप से इस तरह की रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन क्या है? इस तरह की आभासी रेखाएं। ठीक है, अभी अपने आप क्या बन जाएगा? पृथ्वी लगभग गोलार्ध के समान बन जाएगी, देखो। ठीक है, अब ये अनंत तो हो नहीं सकती, कितनी है? ये 180 हो सकती है, 180 ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, ये होगी देशांतर रेखाएं। और अपन ने देखा था कि जब अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे तो ये थी भूमध्य रेखा, जिसको अन्य नाम विषुवत रेखा भी बोला गया था। और अपन ने देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अपनी कक्षा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 66 डिग्री का। इतनी बात अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब अपन ने ये देखा कि दो अक्षांशों के मध्य जो भाग था उसको क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलेंगे। यानी कि ये अक्षांश और इसके बाद यहाँ थी मकर रेखा, यहाँ अंटार्कटिक रेखा, यहाँ कर्क रेखा, यहाँ आर्कटिक रेखा। इनके मध्य भाग को क्या अपन ने पढ़ा था? कटिबंध। और जब दो देशांतरों के मध्य, यानी कि ये और ये देशांतर है, इसके मध्य वाले भाग को, यानी कि ये तो क्या हो गया? ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो भारत की अपन ने जब स्थिति पढ़ी थी और एक देखा था कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और 8 डिग्री 7 मिनट से। तो अपन यहाँ देखेंगे भारत की स्थिति, तो ये लगभग इसके पास आएगा। ठीक है, ये भारत की बेसिक आइडिया बन गया। अब अपन ने देखा कि दो अक्षांशों के मध्य भाग को क्या बोला गया था? कटिबंध। क्या बोला गया था? कटिबंध। अब अपन बात करेंगे दो देशांतरों के मध्य भाग को क्या बोला जाएगा? गोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गोर कहा जाएगा। इसके बाद अपन ने देखा था कि दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है? लगातार समानांतर होती है, और वो थी 111.13। यानी कि दूरी क्या थी अक्षांशों के मध्य? 111.13 किलोमीटर। और यहाँ जो है वो दूरी क्या है? अधिकतम होती है 111.32 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पे कितनी होती है? 0। यहाँ दो देशांतरों के मध्य जो दूरी है वो क्या है? 0। ठीक है, 0। ये बात अपनी हो गई। इसके बाद अपन ने अक्षांशों में देखा कि
जो अक्षांश है वो क्या काम करते हैं, स्थिति निर्धारण करते हैं, लेकिन जो देशांतर हैं वो स्थिति निर्धारण के साथ एक अन्य काम करते हैं, वो है समय की गणना। अब समय की गणना किस प्रकार से होगी ये अपन आगे पढ़ेंगे, वो अपने शायद ही सिलेबस में है। तो अपन रीट के सिलेबस में और पटवार के सिलेबस में समय की गणना का कोई विशेष महत्व नहीं था। अपना जो सिलेबस था वो इतना ही था कि अपन भारत की भौगोलिक विशेषताओं तक बात करेंगे। अब भारत की भौगोलिक विशेषताओं से पहले अपन भारत की स्थिति के बारे में जानकारी ले लिए। अब अपन एक चीज और पढ़ेंगे कि एक शब्द है प्रति ध्रुवस्थ स्थिति। यानी कि ये है 5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, ठीक बात। अब इसके जो पीछे वाली स्थिति में, यानी कि पृथ्वी तो गोल है और इसके पीछे वाली स्थिति में क्या होगा, तो जब अक्षांश की बात आएगी तो क्या होगा, 5 डिग्री नॉर्थ के पीछे 5 डिग्री ही होगा। ठीक बात। लेकिन जब देशांतर की बात आएगी, आज का जो अपना टॉपिक है वो देशांतर, जब देशांतर की बात आएगी तो अपन बात करेंगे कि ये जो है 1 डिग्री देशांतर है, मान लो ये 1 डिग्री देशांतर है, इसके जो प्रति ध्रुवस्थ है यानी कि जो इसके पीछे है तो वो क्या होगा, अगर ये ईस्ट है तो वो होगा वेस्ट 179। समझ गया मेरी बात को, कि अगर ये 1 डिग्री ईस्ट है तो वो क्या होगा 179 वेस्ट। नहीं समझे, सोचो कि क्या है। अपन देशांतर की गणना कहाँ करेंगे, पश्चिम और पूर्व, ईस्ट या वेस्ट में। तो 10 डिग्री मान लो पूर्वी देशांतर है, कितना है 10 डिग्री। उसके जो प्रति ध्रुव स्थिति होगी 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के, वो होगी 170 पश्चिमी देशांतर। ये कैसे आएगी कि 180 में से कितना निकालना है, 10 निकालना है जो को दिया हुआ है, और टोटल जो अपने देशांतरीय कितने थे 180। इतनी बात हो गई। अब समय की गणना, एक नॉर्मल सी आपको बात बताता हूँ कि समय की गणना क्या होगा, कि एक तो जो होगा स्थानीय समय होगा, एक होगा प्रमाणिक समय। स्थानीय समय की गणना ऐसे करते हैं कि जब सूर्य की स्थिति एकदम सर पे होती है और कहीं भी प्रतिछाया नहीं बनती है तो वो दोपहर का 12 बजे का समय माना जाएगा। अब एक बात मैं बोलता हूं कि दुनिया में सब पप्पू है, क्या है, पप्पू हैं, और दुनिया में सब क्या है, पप्पू है। मेरा अंशु पप्पू नहीं है, ठीक है। यानी कि अरुण और जो शुक्र हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बाकी सब है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। देखना, दुनिया में सब पप्पू है। अंशु पप्पू नहीं है। पप्पू का मतलब है पश्चिम से कहाँ की ओर, पूर्व की ओर। और एफ और अरुण, ये ग्रहों की जो घूर्णन है उसके बारे में बात हो रही है। स मतलब शुक्र।
तो जो अरुण और शुक्र है वो तो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व में। अब आप देखना कि अगर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, किरणें सीधी पड़ रही है, कोई परछाई नहीं पड़ रही, तो स्थानीय समय अनुसार कितने बजेंगे? 12 दोपहर के, या दोपहर के 12 बजे, ठीक है। अब इसके बाद जहां से पूर्व में जाएंगे तो समय कैसा होगा? बढ़ता है, और पश्चिम में जाएंगे तो समय हमेशा घटेगा। और ये समय का जो अंतर है वो प्रति देशांतर कितने मिनट का होगा? 4 मिनट का होगा, ठीक है। तो समय का अंतर कितना हो गया? समय का अंतर प्रति देशांतर 4 मिनट का होता है, ठीक है। ये आंकड़ा आपको हमेशा याद रखना है। और इसी तरह ये स्थानीय समय की गणना की जाती है। तो एक ये थोड़ा सा याद कर लेना, हमेशा के लिए याद रहेगा कि जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। केवल अरुण और शुक्र कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम, और बाकी जो है वो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के जो घूर्णन है वो होता है पश्चिम से पूर्व, यानी कि पूर्व का समय हमेशा आगे रहता है। एक चीज और, जब ये समान देशांतर में हो, यदि समय की गणना समान देशांतर में की जाए तो समय आपस में घटाया जाता है। अगर विपरीत देशांतर यानी कि विपरीत गोलार्ध में की जाए तो समय जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है और ये 6 डिग्री देशांतर है और ये 7 डिग्री देशांतर है पूर्व में, तो इसको क्या किया जाएगा? हमेशा घटाया जाएगा, यानी कि अंतर कितना है? 4 मिनट का, ठीक है। अगर ये 6 डिग्री ईस्ट है और इधर 8 डिग्री वेस्ट है तो इसको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, और समय का अंतर आएगा 14 इंटू 4, इतने मिनट हो जाएंगे। $56 मिनट, ये समय का अंतर हो जाएगा। इस तरह से समय का अंतर निकाला जाता है। अब अपने टॉपिक में जितनी जानकारी थी उससे एडवांस अपन ने पढ़ लिया है पटवार के अंतर। कल से जो अपनी कक्षाएं होंगी वो भारत की भौतिक विशेषताओं को लेके होंगी। और रीट का अभी तो देखो निश्चित पाठ्यक्रम आया नहीं है, अगर टॉपिक शामिल किए जाते हैं तो हम इसको समय की गणना को पढ़ाएंगे। बाकी अभी जो पटवार के सिलेबस में ये सब दे नहीं रखा है। आज यहाँ से तक कंप्लीट हो जाता है भारत, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर, और भारत की स्थिति। अब अपन कल से भारत की भौतिक विशेषताओं की, भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।